पीएसएल के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की एक अहम सीरीज़ जो है वो शेड्यूल तय पा चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मुकाबले खेलने न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगा, उसके शेड्यूल की भी जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा जो ये सीरीज़ रहने वाली है, एक तो पीएसएल के फ़ौरन बाद स्टार्ट होगी। इसके अलावा ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करेगी, क्योंकि अभी तो फिल वक्त पीएसएल चल रहा है। जो पीएसएल के अंदर हमारी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि ना मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, ना मोहम्मद हारिस परफॉर्म कर रहे हैं, ना सैम अयूब की वो परफॉर्मेंस आ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक जो वो 89 रन की बारी आई, वो भी मैं समझता हूँ कि गिनती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी तरफ, जो पिछले दिनों हमारा गुजरा वो कुछ बेहतर नहीं गुजरा। चाहे वो न्यूजीलैंड, हमने जो न्यूजीलैंड का टूर किया, वहाँ पर सीरीज़ खेली, वो भी हमारा बेहतर नहीं गुजरा। अब यहाँ पर जो टी20 सीरीज़ पीएसएल के फ़ौरन बाद शेड्यूल की गई है, वो 13 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और 23 जो है वो अप्रैल तक जारी रहेगी। ये सीरीज़ जो है वो लाहौर और रावलपिंडी के मकाम पर खेली जानी है। 3 मैचेस जो है वो लाहौर के मकाम पर खेले जाएंगे और 3 मैचेस जो है वो रावलपिंडी के, और 2 मैचेस जो है वो रावलपिंडी के मकाम पर खेले जाने। अब यहाँ पर तो ये चीज़ एक तरीके कार पर रह गई। अब पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग पैनल है वो पूरे तरीके से अभी तक तैयार नहीं है। चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे वो जमान खान हो, चाहे वो आपके आमिर जमाल ही क्यों ना हो। आमिर जमाल को तो अभी दौरा न्यूजीलैंड जब हमने किया, वहाँ पर आमिर जमाल को हमने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, वहाँ पर उसको लेकर गए, लेकिन उससे वहाँ पर भी वही परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। एक पर्टिकुलर ऑलराउंडर जो हमें चाहिए था, हम ढूंढ रहे थे काफ़ी अरसे से, वो हमारे पास मिल तो गया था, लेकिन वो वहाँ पर भी काम नहीं है। फिर आमिर जमाल अभी खेल रहे थे पीएसएल, वहाँ पर भी कोई तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी उसने, वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल है उसने परफॉर्मेंस दी, और वो बाहर हो गया मेरे हिसाब से पीएसएल से, उसको दोबारा खिलाया नहीं गया। काफ़ी तगड़े रन दिए। अब यहाँ पर तो पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉलर है ही नहीं। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग की अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो महज 9 विकेटें ली हैं 6 मैचेस के अंदर। मोहम्मद आमिर की बात करें, मोहम्मद आमिर ने 5 मैचेस के अंदर 4 से 5 विकेटें ली हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ ने तो कम ही विकेटें ली हैं, इनसे भी नीचे डाउन विकेटें ली हैं, और रनों के अंबार लगाए हारिस रऊफ ने पीएसएल के अंदर भी। कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग पैनल है वो पूरे तरीके से टूट चुका है। हमारी ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉलिंग लाइनअप के अंदर है। इंडिया की जो ताकत है उनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर ताकत है। कहीं ना कहीं पर अगर हमारे बॉलर्स कम बैक नहीं करते हैं, ब्रेक थ्रू हमें नहीं लेकर देते हैं, पीएसएल हो चाहे शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के अंदर हो, फिर टी20 वर्ल्ड कप जो आगे आ रहा है उसमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर ऑलराउंडर की बात करें तो हमारे पास ऑलराउंडर जो है वो इमाद वसीम है और शादाब खान हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि शादाब खान की भी वो बॉलिंग नहीं आ रही। सलमान अली आगा सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग कर लें इस टाइम के अंदर, पीएसएल के अंदर भी कहीं ना कहीं पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर का किरदार भी वो अदा कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। उन्होंने भी मैच ज़बरदस्त विकेटें निकाल के दी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इसके अलावा मोहम्मद अली जो कि 13 विकेटें लेकर खड़े हैं पीएसएल के अंदर। अब यहाँ पर देखना होगा कि यार उनकी बराबरी तो भी फिल वक्त किसी ने नहीं की। मैच उसामा मीर उनके बराबर हैं स्पिनर के अंदर। इसके अलावा नीचे तो और शाहीन शाह अफरीदी हैं, 9 विकेटें लिए, फिर कोई 7 विकेटों वाले हैं, कोई 5, फिर 6 विकेटों वाले। कहीं ना कहीं पर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है टी20 के अंदर तो आपको फिर सिलेक्ट भी करना चाहिए दौरा न्यूजीलैंड जब यहाँ पर आएगी, आप उसको अप्रैल के अंदर खिलाएं 5 टी20 मैचेस। वो एक चीज़ निखर के आएगी कि यार टी20 वर्ल्ड कप के लिए हम इसको बैकअप पे रखें या टीम के अंदर खिलाएं। मेरे हिसाब से तो अच्छी बॉलिंग की है उस लड़के ने। मैच जो रिसेंटली ओवर रहे हैं उनमें भी उसने परफॉर्म किया है, जो आगे वाले ओवर रहे हैं उसमें भी उसने टफ जो है वो बॉलिंग करके दी है मुल्तान सुल्तान को। इसके अलावा हारिस रऊफ का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अप्रैल में उनको टी20 सीरीज़ खिलाई जाए, क्योंकि उन्होंने जो रनों के अंबार दिए वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा नसीम शाह की भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो उनसे मांगी जा रही थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो उनसे मांगना चाह रही थी, लेकिन अभी वो इंजरी का शिकार होकर हुए, फिर उसके बाद सेट हुआ, अभी वो वापस आए। कहीं ना कहीं पर डायरेक्ट कोई भी बॉलर जो है वो तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं देता है। नसीम शाह का भी ऐसी देखो भाई, अब अप्रैल में जो टी20 सीरीज़ है वो पाकिस्तान की कितनी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहती है। पाकिस्तान 5 टी20 हारता है जीतता है, क्या बॉलिंग एफर्ट रहेगी, कितने जो वो स्पिनर्स खिलाए जाएंगे। उसामा मीर भी परफॉर्मेंस दे रहा है, सलमान अली आगा भी एक अच्छे स्पिनर के तौर पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ओपनिंग के तौर पर साउथ शकील भी एक अच्छा निकल के आ रहा है। बाबर आजम ने रिसेंटली सेंचुरी स्कोर की, ओपनली आकर सेंचुरी स्कोर की। कहीं ना कहीं पर हमारे पास लड़के बहुत हैं। इसके अलावा फ़खर जमान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एक विकेट कीपर ही हमारा सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर रहा है, मोहम्मद रिजवान। इसके अलावा अभी तक दूसरा विकेट कीपर मेरे हिसाब से अप्रैल में जो सीरीज़ होनी है उसके लिए दूसरा विकेट कीपर अभी तक तैयार नहीं हो, क्योंकि ना आजम खान परफॉर्म कर रहे हैं ना मोहम्मद हारिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर इस सीरीज़ के लिए एक अहम किरदार है, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस दें तो कहीं ना कहीं पर अप्रैल में जो सीरीज़ होनी है उसके स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा।